अगर आप भी कक्षा 10वीं पढ़ते हैं तो ये मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के 5 सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और ये पाँचों क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनको करते हैं कैसे किया जाता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बराबर में हमको प्रूफ करना है और 2 सेक है, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करके हम या तो LHS लेते हैं या फिर RHS लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखो RHS से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, अकेला है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा इसको LCM लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो LCM लेंगे और RHS में पूरा इसी को देखो ऐसे रख देंगे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद इसका जब LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा कॉस ए और अब कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इतना LCM आ जाएगा, कॉस ए का यहाँ पे गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो गया और इसका यहाँ गुणा होगा तो प्लस में प्लस का 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद कॉस स्क्वायर है तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको हम लोग खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना यहाँ पे इतना आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आएंगे, कॉस स्क्वायर इस तरफ है ही और 1 यहाँ पे आ गया या 2 साइन आ गया, ठीक है। इतना लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है ना। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हमारी 1 लिख दिया, ये 1 पहले से था और यहाँ पे प्लस का 2 साइन ए पहले से था। अपॉन में कॉस ए प्लस के 1 प्लस साइन ए पहले से था ही हमारा, ऊपर से चला आ रहा है ना। और आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 और 1 हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस का 2 साइन ए पहले से था। अपॉन में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इसका इन दोनों गुणा हो रहा है ना, इन दोनों गुणा हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। बहुत ही बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे गुणा कर देते हैं, गुणा हमको नहीं करना। ऊपर से 2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हमारे यहाँ पे कट जाएगा और हमारा जो आएगा तो फिर अगले स्टेप में आएगा 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। 2 बटे कॉस ए आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बटा कॉस ए और 1 बटा कॉस ए हमारा होता है सेक ए। तो 1 बटा कॉस ए को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक ए और यहाँ 2 को गुणा हो रहा था, 2 को गुणा कर दिया तो यानी कि 2 सेक ए हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रश्न संख्या 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, कॉट ए माइनस के कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस के कॉस ए बराबर लेकर आना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसको भी हम लोग LHS लेकर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS। लेकिन LHS से लिखने से पहले हम यहाँ पे हल डालते हैं ना, इसके पहले हम लोग हल डालते हैं। LHS लिखने के बाद LHS पहले लिख देंगे यहाँ पे कॉट ए माइनस के कॉस ए, ठीक है। कॉट ए माइनस के कॉस ए और यहाँ पे कॉट ए प्लस के कॉस ए, प्लस के कॉस ए। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ कुछ चेंज, कॉस में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ हम कॉट में कर सकते हैं। कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और माइनस में कॉस ए पहले से था और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, बीच में चिन्ह बदल गए है ना, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे कॉस है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो ऊपर भी कॉस है ना, ऊपर भी दोनों तरफ कॉस है और नीचे भी दोनों तरफ कॉस है। तो ऊपर से कॉस कॉमन ले लो और नीचे भी कॉस कॉमन ले लो। ऊपर कॉस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए बचेगा और यहाँ पे कॉस चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। और नीचे से अगर कॉस कॉमन लेंगे, नीचे हमने कॉस ए को कॉमन लिया, ठीक है, कॉस ए को कॉमन लिया तो नीचे बचेगा, ठीक है, 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, है ना, इतना बचेगा नीचे। इतना करने के बाद देखो यहाँ भी कॉस ए दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए को, देखो 1 अपॉन साइन ए को हम कोसेक लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए को हम लिख देंगे कोसेक ए माइनस 1 और इसको लिख देंगे कोसेक ए प्लस 1। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट हम लोग इसका कारण दे देते हैं कि ये चेंज कैसे हुआ। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन
साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में हम लोग कारण दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो LHS लिया, कॉट ए को चेंज कर दिया हमने कॉस ए अपॉन साइन ए में, इसके बाद कॉस से कॉमन लिया तो कॉस से कॉस कट गया, और यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन ए को हमने कॉसेक में चेंज कर दिया, और हमारा ये पूरा ये बराबर आ गया RHS के, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर में लेकर आना है सेक ए प्लस के tan ए। इसको देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। इसके भी हल करेंगे, ठीक है। इसमें हल लिखेंगे और LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे, अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग LHS ही लेने वाले हैं, है ना। तो LHS यहाँ पे भी ले लेंगे, और इसको लेने के बाद देखो इसके भी देखो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS कैसे लेंगे पहले समझो। अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो क्या करो, इसका हर का परिमेयकरण कर दो। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण यहाँ पे लिखेंगे हर का, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण करने पर देखो जो नीचे होता है ना, इसमें ये वाला चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये वाला चिन्ह बदलेगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। रूट को हम लोग पूरा लगाएंगे, ये गलती नहीं करेंगे कि रूट को यहाँ पर छोड़ दें, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, तो अंडर रूट देखो ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो ये एक कोष्टक में a प्लस भी है और दूसरे कोष्टक में a माइनस भी है। यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस भी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस भी है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में खुल जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना करने के बाद आगे यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसमें भी स्क्वायर लगाए, इसमें भी स्क्वायर लगाए, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इन दोनों को कुछ इस तरह, यहाँ से इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और ये होता है tan ए। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4, इसका भी हम लोग LHS लेके इसको दोनों तरफ कर सकते हैं, LHS ले चाहे RHS। तो हम यहाँ पे इसका भी LHS लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में भी हम लोग LHS लेके इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो इसको दोनों RHS और LHS दोनों लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में है 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर देते हैं, इस वाले चिन्ह का बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस
साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन ए से और भाग कर यानी कि नीचे भी गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन ए से। आगे देखो ये दोनों सेम है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले एक स्टेप और रह गया है हमारा। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे ऐसे ही मैंने लिख दिया और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का ऐसे हम पूरा होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में देखो स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसको खोल सकते देखो 1 अपॉन कॉस ए इसको लिख देंगे। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे और इसको लिख देंगे माइनस का साइन ए। ठीक है, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। तो क्योंकि देखो इसका एलसीएम लेकर फिर सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो इसको लिख सकते हैं सेक ए और माइनस की इसको लिख सकते हैं tan ए और इसमें होल स्क्वायर लगा है तो इस देखो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे इसी तरह है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैं बता दूँ कि RHS और LHS दोनों इसमें लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे वो पहले आप लोग समझोगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग हल लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। यहाँ पे पहले LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS में हमारा है कोसेक माइनस के साइन ए, यहाँ पे सेक माइनस के कोस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे देखो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए को, यहाँ पे भी ये हो जाएगा कॉस ए। और आगे जाएंगे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे केवल। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे ये आ गया और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। और अगले में फिर इसी तरह करेंगे, एलसीएम लिया और कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया और इसको वहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है ना, बराबर में 1 होता है। क्योंकि इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इसको भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, वो ऐसे इनके बराबर हो जाता है। यहाँ से देखो कॉस से एक पावर कट जाएगी और साइन से भी एक पावर कट जाएगी तो आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, है ना, जो कि है साइन ए। ठीक है, इसी को साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब देखो इतने से आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, है ना, तो यहाँ से RHS भी ले लेंगे। ठीक है, RHS भी ले लेंगे। RHS कैसे करेंगे देखो, RHS हमारे पास है 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे होगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन देखो tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे थोड़ा, हाँ, इतना करने के बाद देखो 1 अपॉन, ठीक है, ये तो इतना हुआ, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू में कॉस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा
तो साइन ए का यहाँ गुणा कर देंगे, कॉस ए का यहाँ गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। आगे जाएगा ये, तो यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 गुणा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। ये 1 होता है और ये भी 1 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। यहाँ पे लिख देंगे अतः एच 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 बराबर आर एच एस।